कोड वन वही स्टूडेंट्स यूज करेंगे जो कि अभी फ्रेशर हैं, जिनका अभी 12th क्लास चल रहा है, जिनको अभी एग्जाम। कोड 5 की बात करेंगे, ये बीएससी स्टूडेंट्स यूज करेंगे, जिन्होंने मिलेगा ये आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको एक दो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन नंबर है ये इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ। दूसरा पॉइंट ये है कि पहला मैंने बोला कि आप लोगों का हमने रखा है मॉक टेस्ट, उसमें हमने रिवार्ड भी रखा है, उसकी डिटेल्स आपको अलग से मिलेंगी। उसके बाद इंशाल्लाह मैं काउंट करूंगा, जो भी विनर होगा उसका जो फॉर्म है वो मैं खुद सबमिट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया फॉर नीट 2025 रजिस्ट्रेशन। उसमें जो स्टेप्स होंगे और जो प्रोसीजर होगा वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट मैं पहले ही डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो दो पॉइंट्स है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो के दौरान ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो स्टूडेंट्स के फायदे के लिए होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि हमने आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट रखा है, जो कि हम इंशाल्लाह एंडिंग अप्रैल लेंगे या फर्स्ट वीक ऑफ मई में हम लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने प्राइस भी रखा है, प्राइस कितना होगा और फॉर्मेलिटीज क्या होंगे उसके लिए हम इंशाल्लाह अलग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज होंगे। तो पहले हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसी वीडियो में हम बाकी जो दो पॉइंट्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह आप लोगों के फायदे में ही होंगे। तो अगर हम पहले देखेंगे जो ऑनलाइन सबमिशन उन्होंने बोला है कि 7 फेब से लेके 7 मार्च तक जो लिंक है वो ओपन रहेगी। उसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो है 9 to 11 मार्च 2025 तक ओपन रहेगी। उसके बाद जो फी रहेगा आप लोगों का जनरल के लिए रहेगा 1700, और जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल की बात करेंगे उनके लिए फी रहेगा 1600। उसके बाद अगर हम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर की बात करेंगे उनके लिए रहेगा 1000 फी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आउटसाइड इंडिया से है उसका जो फी रहेगा 9500। उसके बाद हमने बोला कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन जो उन्होंने बोला है वो 26 अप्रैल 2025 बोला है। उसके बाद जो आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा वो निकलेगा 1 मई से 2025। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे, वो उन्होंने बोला है कि 4 मई यानी कि फर्स्ट संडे में जो है उसी दिन आप लोगों का जो एग्जाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने बोला कि 180 मिनट्स। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइमिंग जो है वो है 2 PM से 5 PM तक। उसके बाद उन्होंने बोला कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है 14 जून 2025। पिछले साल उन्होंने 2024 का जो रिजल्ट है वो उन्होंने पहले डिक्लेयर किया था 10 दिन पहले 4 जून को। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होंगे टोटल। ठीक है, और केमिस्ट्री में 45 और बायो में 90 क्वेश्चंस। टोटल 180 into 4 = 720 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम ब्रेक में उन्होंने क्या चेंजेस लाए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले साल उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था, इस बार उन्होंने अच्छे से मेंशन भी किया कि क्या क्राइटेरिया रहेगा अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स सेम है। फॉर एग्जाम्पल 716 बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जैसा कि आपने पिछले साल का रिजल्ट देखा है, 720 में 720 बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेम थे, 716 भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आए थे। तो इस साल उन्होंने क्या बोला कि पहले चेक करें कि बायोलॉजी स्कोर किसका हाईएस्ट है, उसी को रैंक मिलेगी। उसके बाद अगर बायोलॉजी स्कोर भी सेम है उसके बाद केमिस्ट्री का देखेंगे, अगर केमिस्ट्री भी सेम है उसके बाद फिजिक्स का देखेंगे, अगर फिजिक्स भी सेम है। उसके बाद अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुए उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर किसी कैंडिडेट के बायोलॉजी में सबसे लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इनकरेक्ट होंगे उसी को रैंक मिलेगी। अगर वो भी सेम है उसके बाद फिर केमिस्ट्री का देखा जाएगा, अगर वो भी सेम है फिर उसके बाद फिजिक्स का देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए से लेके जी तक अगर सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं हुए उसके बाद उन्होंने बोला यहाँ पे कि इस साल एक कमेटी बनेगी, वही डिसाइड करेगी कि रैंक क्या है। इस बार ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, पिछले साल ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है डॉक्यूमेंट सिक्योर्ड। पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि फोटोग्राफ अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो कि बड़ा होता है, उसके बाद आप उनका सिग्नेचर जो कि रनिंग में होता है, उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर्स प्लस थंब इंप्रेशन। ठीक है, वो भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इफ एनी, ठीक है, इफ एप्लीकेबल। उसके बाद जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद हम क्लास 10th की बात करेंगे, क्लास 10th का मार्क्स कार्ड और क्लास 10th की जो डीओ भी होती है वो भी आपको अपलोड करना है। अगर कोई ड्रॉपर होगा उसको क्लास 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना है। अगर कोई फ्रेशर होगा उसको वहां पे लिखना है कि अपीयरिंग या रिजल्ट अवेटेड। ठीक है, उसको वहां पे वो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर हम आइडेंटिटी प्रूफ की बात करेंगे, यहां से आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आधार है, डिजी लॉकर है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया होगा। ठीक है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो कि आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, अपलोड स्कैनड इमेजेस क्लियरली एलिजिबल ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ जो भी होंगे वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई फोटोग्राफ उठाया है जो कि आपको रिसेंटली कैप्चर करना है। ठीक है, उसमें आपको एक तो नाम मेंशन करना है प्लस डेट आप मेंशन करना। ठीक है, वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, हम वहां पे मेंशन करके अपलोड करेंगे। बट आपको सेव कैसे करना है फोटोग्राफ, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि हमने कल एक फॉर्म फिल किया था, हमें एरर आया, उसके बाद हमने चेक किया तो हमें ये जो एरर्स है वो हमने फिर रेक्टिफाई किए।
तो पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है उमर, UMER, ठीक है। अगर मेरा फोटोग्राफ है, मुझे फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो मुझे पहले 2 डिजिट का नाम जो है UM, पहले मुझे लिखना है UM, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद जो है वो है फोटोग्राफ, ठीक है, अंडरस्कोर फोटो लिखना है, अंडरस्कोर फोटो, उसके बाद जो वो फॉर्मेट होना चाहिए JPG या JPEG, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो आप लोगों का सिग्नेचर है, सिग्नेचर में भी आपको यही सेम प्रोसीजर करना है, पहले 2 लेटर्स आपको लिखने हैं, उसके बाद अंडरस्कोर लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे सिग्नेचर SIGNATURE, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोस्ट कार्ड फोटो की बात करेंगे जो कि साइज होता है 4x6 साइज, तो उसमें भी क्या करना है, उसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा, UM अंडरस्कोर जो आपका नाम होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ UM अंडरस्कोर, उसके बाद आप लिखेंगे पोस्ट कार्ड फोटो, उसके बाद आप सेव करेंगे, तब जाके आपका जो फोटो है वो अपलोड होगा। अब अगर हम बात करेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन की बात करेंगे, उसमें भी आपको यही लिखना है, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद फिंगरप्रिंट। ये भी आपको JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज आप खुद देख सकते हैं 10 to 200 KB, यहाँ पे 50 to 200 KB, 10 to 50 KB, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 to 200 KB, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं 10 to 200 KB। तो अगर हम बात करेंगे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको यही लिखना है कि फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ द नेम, फॉर एग्जाम्पल UM, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद लिखना है कैटेगरी और सेव करना है और अपलोड करना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऐसे ही सेम प्रोसीजर रहेगा क्लास 10th के लिए, और जो DOB है वो जो क्लास 12th है, मार्कशीट जो भी होगा उसको आपको ऐसे ही सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे UM अंडरस्कोर क्लास X सर्टिफिकेट, अगर क्लास 12th का होगा क्लास XII, उसके बाद सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्कैनड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आप लोगों ने प्रूफ आइडेंटिटी अपलोड किया होगा अदर देन आधार एंड डिजिलॉकर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पैन कार्ड अपलोड किया है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट UM अंडरस्कोर, उसके बाद जो नंबर होगा आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, जो पैन नंबर होगा, लास्ट के जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको मेंशन करने, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आपको वो सेव करना है, तब जाके जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं अपना अपना नाम, ठीक है, उसमें भी आपको यही फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स अंडरस्कोर PWD सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर किसी का EWS है वो भी ऐसे ही मेंशन करना है। उसके बाद स्कैनड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, फॉर एग्जांपल उसमें आपको आएगा, अगर उसके बाद करेंगे एड्रेस प्रूफ, उसमें आपको आएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ नेम, उसके बाद एड्रेस प्रूफ से सेव कर रहे हैं, तब जाके आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। पिछले साल ऐसे उन्होंने नहीं रखा था। उसके बाद जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, आपकी जो DOB क्या है, DOB होनी चाहिए 31 दिसंबर 2028 से पहले आपकी DOB होनी चाहिए, और आपकी जो एज है वो है 17 ईयर्स उन्होंने बोला है, ठीक है। अगर किसी की एज 16 ईयर है वो फार्म फिल नहीं कर सकता, उसका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो DOB है वो 31 दिसंबर 2008 यानी कि 2008 से पहले पहले आपकी DOB होनी चाहिए, और उन्होंने अपर लिमिट नहीं रखा है, अपर लिमिट के साथ आपको कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे बाकी डिटेल्स। उसके बाद अगर हम कैटेगरीज की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कैटेगरीज में हम कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी को जनरल कैटेगरी है वो सीधे जनरल लिखेगा। उसकी बात करेंगे EWS, जो EWS की जो कैटेगरी है उसमें जो डेट होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। 31 मार्च के बाद वो रिन्यू करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा अगर आप लोगों के पास EWS सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप अपलोड कीजिए। उसके बाद आप जो डिटेल्स है बाकी इशू कब हुई है, किसने इशू की है, वो आप वहां से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा EWS के लिए, आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने कल ही फॉर्म फिल किया है, वहां पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप लोगों ने अप्लाई किया उस पर टिक करना है, ठीक है। तो उस पर ऑप्शन आ रहा है कि नो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है बट मैंने अप्लाई किया है, वहां पे वो ऑप्शन आप मेंशन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम SC और ST की बात करेंगे, इनमें कोई रिन्यू की बात नहीं होती, ये सीधे आप आराम से अपलोड कर सकते हैं। आपको डेट वगैरह देना है, इशू कब हुई है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो आप आराम से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे, जो भी कैटेगरीज है RBA उनको वहां पे मेंशन नहीं करना है, खाली ये वाली कैटेगरीज आपको वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे OBC NCL का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अगर आपका जो लिस्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आपको वहां पे सिर्फ ओपन जनरल पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी जो कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में है तो आप OBC NCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी कैटेगरी OBC NCL जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें आपकी कैटेगरी फॉल करती है तो आप यही वाला उसके बाद आप यही वाला चूज कीजिए। अगर आपकी जो कैटेगरी है OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा है तो आप जनरल पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, काउंसलिंग में आप जरूर मेंशन करना कि आपकी कैटेगरीज क्या है, ठीक है। OBC है, RBA है, सपोर्ट्स है, JKPM है, जो भी कैटेगरीज है वो आप काउंसलिंग के टाइम मेंशन जरूर करना, ठीक है। उसके बाद जो बाकी डिटेल्स है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करेंगे, J&K में
कहाँ पे सेंटर उन्होंने रखा है। यहाँ से आप कोड भी देख सकते हैं 2501 से, यहाँ से आप आराम से कोड्स देख सकते हैं। उसके बाद जो एग्जामिनेशन सिटी नेम है, जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम, कठुआ, कुपवारा, पुलवामा, सांबा एंड उधमपुर, ये J&K में इतने सेंटर्स उन्होंने रखे हैं। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं आपको कहाँ पे एग्जाम देना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे, जो कि ड्रेस कोड है जो अप्लाई होता है ज्यादातर फीमेल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स जो है अगर वो रिलीजियस ड्रेस पहनेंगे उसको वहां पे यस मेंशन करना है। यस के बाद उनको जो जब एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड में उनको मेंशन किया होगा कि अगर रिपोर्टिंग टाइम फॉर एग्जांपल 12 PM है तो उनको 1 घंटा पहले वहां पे जाना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर वो यस करेंगे। अगर उनको रिलीजियस ड्रेस कोड नहीं पहना है तो वो नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो है, अब हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिंक ओपन किया, वहां पे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक की है। उसके बाद जो डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल फर्स्टली आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स नेम एज पर 10th पासिंग सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आप आराम से फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे वो आप फिर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आराम से फिल कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स है आराम से पढ़ के फिल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फादर्स गार्डियंस नेम, उसके बाद मदर गार्डियन नेम, उसके बाद कैंडिडेट्स DOB, ये आप आराम से मेंशन कर सकते हैं। DOB यहाँ पे वही मेंशन करना जो 10th क्लास के जो सर्टिफिकेट है उसी पे DOB होगी, वही यहाँ पे मेंशन करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आधार में अभी भी प्रॉब्लम है, वो आधार की DOB मेंशन नहीं करना। जो भी 10th के DOB है वही यहाँ पे मेंशन आप करना, ठीक है। ये मेरी सजेशन है और मेरी रिक्वेस्ट भी है स्टूडेंट से। उसके बाद जो यहाँ पे कंफर्मेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म जेंडर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये वाली डिटेल्स मिलेंगी, एड्रेस, ठीक है, ऑप्शनल, जो ऑप्शनल होगा अगर आप लिखेंगे तो ठीक, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। उसके बाद आप अपनी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी वही देना और मोबाइल नंबर वही देना जो आपके यूज में होगा, जिसका पासवर्ड आपके पास होगा, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये मेल पे भी शेयर करते हैं। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है, वर्किंग मोबाइल नंबर, उसी पे डिटेल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर भी कंफर्म करेंगे और ऑप्शनल नंबर में यहाँ पे आप पापा का नंबर दे सकते हैं, मामा का नंबर दे सकते हैं, अंकल का नंबर दे सकते हैं, किसी का भी नंबर दे सकते हैं, बट जो वर्किंग होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स और भी है, लोकेलिटी, ये परमिट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद चूज पासवर्ड, पासवर्ड आप वही रख लीजिएगा जो कि आपको याद रहेगा, या आप नोट डाउन करके रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब करेक्शन विंडो ओपन होती है उस टाइम उनका जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, फिर वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद उनका OTP रिसीव नहीं होता, कुछ भी होता है। तो इसी सिलसिले में आप आराम से अपना जो पासवर्ड है वो अच्छे से मेंटेन करेगा और अपनी जगह पे वो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो और अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो भी आपने डिटेल्स दी है ये आप फिर से रिव्यू कीजिए। उसके बाद जब आप क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करने के बाद जब आप सबमिट क्लिक करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका OTP आएगा, जो भी आपने नंबर दिया होगा उसी नंबर पे OTP आएगा। कभी डिले भी होता है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप OTP एंटर करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आप करेंगे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो भी डिटेल्स हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है, उसके बाद हम ईमेल आईडी का देखेंगे, उसके बाद फी का देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का भी देखेंगे। ये पेंडिंग आ रहा है, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको ये वाली डिटेल्स फिल करनी है, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल डिटेल्स, आईडी डिटेल्स, आधार आईडी, उसके बाद जो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद फाइनल सबमिट। ये 9-10 स्टेप्स है, ये आप आराम से फिल कर सकते हैं। अब पहले हम बात करेंगे जो कि आधार आईडी है। आधार आईडी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है और आधार कार्ड भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोगों को आधार कार्ड में कोई करेक्शन है या आधार आईडी अभी नहीं बनाई है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनका कोई यूज यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर हम कोड्स की बात करें, क्योंकि ये जो कोड्स है ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कोड गलत होता है, फिर उसको लास्ट में जब काउंसलिंग के टाइम उनको फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। कोड्स भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जब आप क्लास 12 की डिटेल्स फिल करेंगे आपको यहाँ पे कोड की जरूरत पड़ती है। क्लास 10 जब आप डिटेल्स फिल करेंगे उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको क्लास 12 की डिटेल्स फिल करनी होंगी उस टाइम आपको कोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम कोड्स की बात करेंगे, पहले हम कोड 1 की बात करेंगे। कोड 1 वही स्टूडेंट्स यूज करेंगे जो कि अभी फ्रेशर हैं, जिनका अभी 12th क्लास चल रहा है, जिनको अभी एग्जाम पेंडिंग है या जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, वो कोड 1 यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम कोड 2 की बात करेंगे, कोड 2 को सेफेस्ट कोड बोला जाता है, क्योंकि ये वही बच्चे यूज करेंगे जो ड्रॉपर्स होंगे, जिन्होंने क्लास 12 का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा, और उनको गैप सर्टिफिकेट भी जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे, जो सर्टिफिकेट होती है ये एक टाइम का एफिडेविट होता है कि मेरा एडमिशन जो है वो कहीं नहीं है, ठीक है। ये कोड 2 यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोड 3 की बात करेंगे, कोड 3 J&K के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये खाली कर्नाटका बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद हम कोड 4 की बात करेंगे, यहां से आप आराम से देख सकते हैं। कोड 4
कोड 4 वही यूज करेंगे जिन्होंने कोई प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल BAMS, BHMS या BSc नर्सिंग कर रहे हैं या बी फार्मा कर रहे हैं, ठीक है, वो कोड 4 यूज करेंगे। बट अगर उनको भी दिक्कत आ रही है तो वो कोड 2 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनको भी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो अगर हम कोड 5 की बात करेंगे, ये BSc स्टूडेंट्स यूज करेंगे जिन्होंने एडमिशन लिया होगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे, वो कोड 5 यूज करेंगे, ठीक है। और जिनका सब्जेक्ट होगा PCB प्लस इंग्लिश, ठीक है, ये कोड 5 यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम कोड 6 की बात करेंगे, ये BSc जिसने पास किया होगा, ठीक है, जिसने ग्रेजुएशन की होगी, वो कोड 6 यूज करेंगे। उनके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो होने चाहिए PCB प्लस इंग्लिश, उनको भी गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद अगर हम कोड 7 की बात करेंगे, ये JNT के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कोई अगर कोई अदर एग्जाम होगा, फॉर एग्जाम्पल NRI स्टूडेंट जो है वो कोड 7 यूज करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स है वो कोड 1 यूज करेंगे और कोड 2 यूज करेंगे। बाकी जितने भी है जिन्होंने कोई कोर्स लिया होगा नर्सिंग, BSc फार्मा या बी फार्मा या BAMS या BHMS, वो कोड 4 यूज करेंगे। जो BSc स्टूडेंट्स है जिन्होंने BSc कंप्लीट नहीं किया होगा वो कोड 5 यूज करेंगे, और जिन्होंने BSc पास किया होगा वो कोड 6 यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में फॉर एग्जांपल हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, ईमेल आईडी कंप्लीट किया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट किया है। उसके बाद आपको फी पेमेंट आपको करनी है। ये आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको बहुत सारे, जब आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप कोई भी कार्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, या कोई UPI ID यूज कर सकते हैं। अपनी जो अपना जो फी है वो आप सबमिट कर सकते हैं। और जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप लोगों का जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप कंफर्मेशन पेज आपको मिलेगा, ये आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको 1-2 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन नंबर है ये इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है। ये आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे होगी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यूनुस सर का नंबर है, ये फैजल सर का नंबर है, और ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि स्टूडेंट्स के फायदे के लिए है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पहला मैंने बोला कि आप लोगों का हमने रखा है मॉक टेस्ट, उसमें हमने रिवार्ड भी रखा है, उसकी डिटेल्स आपको अलग से मिलेंगी। उसके बाद जो नंबर 2 है, अगर आप लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब की होगी, ठीक है, उसने कमेंट किया होगा इस वाले वीडियो में, जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसको मैं फी खुद से पे करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई जनरल कैटेगरी से है, उसका जो फी स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा 1700, वो मैं खुद पे करूंगा, ठीक है। ये स्टूडेंट के फायदे के लिए है। उसके बाद अगर कोई कैटेगरी से है, फॉर एग्जांपल OBC है या PWD है, ठीक है, उनके लिए जो जितना फी होगा वो मैं खुद पे करूंगा, ठीक है। बट डेट रहेगा 20 Feb 2025 तक, ठीक है। 5 बजे इंशाल्लाह मैं काउंट करूंगा, जो भी विनर होगा उसका जो फॉर्म है वो मैं खुद सबमिट करूंगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूंगा, अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी कैफे में जाते हैं, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट पुलवामा से या साउथ से है या कोई नॉर्थ से है या कोई सेंट्रल से है, उनको फॉर्म फिल करना होगा, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको फॉर्म फिल करके देंगे। खाली आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ओपन मिनट की बात करेंगे, ओपन मिनट का फी है 1700, आपको 1700 ही खाली पे करना पड़ेगा, नो एक्स्ट्रा चार्ज, वो हम खुद से पे करेंगे जो भी स्टूडेंट होगा, ठीक है। जिसको फॉर्म फिल करना होगा हमारे पास, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो हम खुद पे करेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, खाली जो आपका फी स्ट्रक्चर होगा वही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। के बाद ही कोई इंफॉर्मेशन चाहोगी रिगार्डिंग योर नीट एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिगार्डिंग कैटेगरीज, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।